और चलिए अब देख लेते हैं दुनिया की 10 बड़ी खबरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कीव में अलग अलग देशों के पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का अपना पीस प्लान है, लेकिन हम दूसरों का प्लान मान सकते हैं। अमेरिका का प्लान किस तरह का होगा ये देखेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उस प्लान पर चर्चा करेंगे। ज़ेलेंस्की ने सहयोगी देशों से यूक्रेन को मजबूत करने की अपील की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पहले यूक्रेन मजबूत होगा, तभी कोई समाधान निकलेगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कबायली गुटों के बीच हुई हिंसा में पिछले 24 घंटे में कम से कम 37 लोग मारे गए हैं, कई अन्य लोग घायल। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। यात्री वैन पर हुए हमले के बाद एलिजई और कबायली गुटों के बीच हिंसा भड़क गई। इस हमले में 47 लोग मारे गए थे। इजरायल ने सेंट्रल बेरूत में शनिवार को कई मिसाइल हमले किए। हमलों में कम से कम 55 लोगों की मौत, कई लोग घायल। इजरायल ने लेबनान की राजधानी को एक सप्ताह से भी कम समय में चौथी बार निशाना बनाया। लेबनान पर यह हमला ऐसे समय में किया गया जब इस हफ्ते अमेरिका के दूत अमोस होचस्टीन ने इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम समझौता कराने के लिए क्षेत्र की यात्रा की थी। इजरायल के गाजा पर हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, 3 बच्चे और 2 महिला शामिल। कई लोगों के घायल होने की भी खबर। यह हमला गाजा के खान यूनिस में हुआ। इजरायल और हमास के बीच युद्ध में पिछले 13 महीने में 44,000 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा में इजरायल के लगभग 100 बंधक फंसे होने की आशंका। इसमें कई बंधकों की मौत हो चुकी है। गाजा में फिलिस्तीनियों को खाने से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रोटी के दाम बढ़े हुए हैं। लोगों को रोटी लेने के लिए बेकरी के सामने लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। कई बेकरी में खाने की कमी की वजह से उन्हें बंद करना पड़ा। लोगों का कहना, लंबी कतारों की वजह से भूखा ही सोना पड़ रहा है। दुनिया के सबसे कमजोर देशों के 2 समूहों ने ग्लोबल साउथ के लिए जलवायु वित्त पर मसौदा समझौते को लेकर असंतोष व्यक्त किया। दोनों समूहों ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 से वॉकआउट कर दिया। अल्पविकसित देशों के मुताबिक सौदे पर उनसे परामर्श नहीं किया गया। इसमें उनके लिए न्यूनतम वित्तीय आवंटन का प्रावधान नहीं। फिलीपींस के उपराष्ट्रपति सारा दुतेर्ते ने राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को मारने की धमकी दी। सारा दुतेर्ते ने कहा कि उन्होंने एक हत्यारे को राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, उनकी पत्नी और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को मारने की सुपारी दी है। उनके मुताबिक उन्होंने हत्यारे से कहा है कि अगर उनकी हत्या हो जाती है तो वो तब तक ना रुके जब तक इन तीनों को जान से ना मार दे। उन्होंने धमकी को हल्के में ना लेने की चेतावनी भी दी। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नेपाल के गडकी में मुक्तिनाथ मंदिर के दर्शन किए, वहां पूजा अर्चना की। इस मंदिर का हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों में विशेष धार्मिक महत्व है। पाल सेना मुख्यालय के सूत्रों ने बताया कि जनरल द्विवेदी ने पोखरा में नेपाल सेना के पश्चिमी डिवीजन मुख्यालय का भी दौरा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स जल्द ही भारत की आधिकारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं। इस यात्रा में पाकिस्तान, बांग्लादेश का पड़ाव भी शामिल होगा, जिसे सितंबर 2022 में उनकी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद स्थगित कर दिया गया था। चीन की चांगचुन में रोबोटिक डॉग इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये रोबोटिक डॉग स्काई रिजॉर्ट में पर्यटकों को खींचते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं। 6 रोबोटिक डॉग सामान के वितरण, फर्स्ट एड और सुरक्षा गश्त जैसे कई काम करते हैं।